हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी बाल विकास की 104 से 122 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये अति लघु प्रश्नों की क्लास 6 होगी और इसके जो पहले की क्लासेस है मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और नीचे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में। आपको सारी नोट्स PDF आपको मिल जाएंगी। और इसमें एक पासवर्ड लगा रखा है, तो वो पासवर्ड मैं अभी बता दूंगा अभी क्लास के बीच में कि वो पासवर्ड क्या है। तो PDF ओपन हो जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज की क्लास जो स्टार्ट होगी वो 104 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी। तो 104 क्वेश्चन पूछा कि किसी अवरीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है, तो बहुलाक कहलाती है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 2105 क्वेश्चन पूछा है कि परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन करना कहलाता है, कल्पना कहलाता है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद 106 क्वेश्चन पूछा है कि बालक के केंद्रक में सामान्यतया कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद 107 क्वेश्चन पूछा, ये 19 और 18-19 में दोनों में पूछा गया है। 19 में ऐसे क्वेश्चन आया था कि अधिगम स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए, और 2018 में ऐसे पूछा गया है सीखने के स्थानांतरण स्वतंत्र को स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इसका होगा सीखने के स्थानांतरण के से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाली परीक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। फिर से रिपीट कर देता हूँ आंसर। सीखने के स्थानांतरण से आशय है कि किसी विषय के सीखने से उपलब्ध ज्ञान अथवा किसी कार्य का अभ्यास कार्य करने से प्राप्त होने वाली परीक्षण का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इसके बाद 108 क्वेश्चन है कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। इसके बाद 109 क्वेश्चन है व्यक्तित्व जो वैयक्तिक होता है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर बताना है। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो व्यक्तित्व बुद्धि होता है परीक्षण वक्तृत्व के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण समूह में प्रदर्शित किए जाते हैं। इसके बाद 110 क्वेश्चन है कि पावलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था, कुत्ते पर किया था। इसके बाद 111 क्वेश्चन है जब कोई बालक सीखने को तात्पर्य होता है तब वह जल्दी से चीज़ों को सीखता है या थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर होगा तत्परता का नियम। इसका आंसर होगा तत्परता का नियम। इसके बाद 112 क्वेश्चन है शारीरिक संरचना बुद्धि रुचि व्यक्तिगत गुणों में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होना कहलाता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। इसके बाद 113 क्वेश्चन है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है वह क्या कहलाता है, या योग्यता सृजनात्मकता कहलाता है, सृजनात्मकता होता है। ठीक है। इसके बाद 114 क्वेश्चन है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, स्पष्ट कीजिए। इसका ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक के विकास में जो परिवर्तन होता है उनका संबंध शरीर और मन दोनों से होता है, सब स्पष्ट कीजिए। तो बालक के विकास का प्रभाव न केवल उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर पड़ता है बल्कि उसके हार्मोनों में भी परिवर्तन आता है जिसका प्रभाव उसके मन पर भी पड़ता है। इससे न केवल वह शारीरिक रूप से परिवर्तित तथा विकसित होता है बल्कि मानसिक रूप से परिवर्तित होता है। इसके बाद 115 क्वेश्चन है बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बाल विकास के सिद्धांत हमें यह बताते हैं कि विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास एक समान नहीं होता है। अवस्था सिद्धांत बालक के विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उसके विकास की व्याख्या करते हैं, जबकि प्रक्रिया सिद्धांत यह बताते हैं कि बालक के विकास को प्रक्रियाओं के आधार पर बांटकर भी उसके विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके बाद 116 क्वेश्चन है, ये भी 19 में पूछा गया क्वेश्चन है शिक्षावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो शिक्षावस्था में बालक की दी जाने वाली शिक्षा उसके भविष्य के विकास की नींव का कार्य करती है। इस समय उस भाषा आचार विचार नैतिकता आदत निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद 117 क्वेश्चन है बाल्यावस्था में मानसिक विकास की दो विशेषताएं लिखिए। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास, तो पहली होगी
बाल्यावस्था में बालक की ज्ञानेंद्रियां प्रौढ़ होने लगती हैं। दूसरा है बाल्यावस्था में बालक संवेदना से प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद 118 क्वेश्चन है, बालक के विकास में संचार माध्यम से 2 लाभ लिखिए। तो बालक के ज्ञान का विकास होता है, बालक का सामाजिक वातावरण बढ़ता है। इसके बाद 119 क्वेश्चन है, बाल विकास में अधिगम की सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि बताइए। तो अधिगम की सम्मेलन तथा विचार गोष्ठी विधि एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसके माध्यम से छात्र का अधिगम अच्छा हो सकता है। इस विधि में कुछ विद्वान मिलकर सम्मेलन या विचार विमर्श द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसके बाद 120 क्वेश्चन है, बुद्धि लंबी का सूत्र लिखिए। तो IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 बराबर M.A बटे C.A गुणित 100। ठीक है। इसके बाद 121 क्वेश्चन है, बालक में विस्मृति कम करने के कोई 2 उपाय बताइए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, किसी वस्तु को स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए, स्मरण के पश्चात विश्राम करना चाहिए। किसी वस्तु में स्मरण करने में पूर्ण ध्यान होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ याद करें तो उसमें जो ध्यान आप लगा रहे हैं उसमें पूर्ण ध्यान आपको देना होगा, तभी वो वस्तु आपको याद होगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का 122, प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लिखेंगे, जब कोई व्यक्ति विभिन्न समूहों या व्यक्तियों से अधिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है वो तो उसे प्रतिद्वंदिता कहते हैं, कंपटीशन कहते हैं। इसमें जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम में चैनल में ये सारी क्लासेस की PDF मिल जाएगी। उसमें एक पासवर्ड लगा होगा, तो वो पासवर्ड जैसे आप अवनीश क्लासेस लिखेंगे तो आपकी PDF ओपन हो जाएगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।